हेलो दोस्तों, आज मैं राइड कर रहा हूँ हमारी घोड़ी मोरनी को, जो जालनिया सर वाले राजहंस घोड़े की बेटी है। जालनिया सर नागौर में एक छोटा सा गांव है, जहाँ पे गिरधारी सिंह जी नाम के एक शख्स रहते हैं। तो बहुत पुराने घोड़े वाले हैं और उनके पास एक घोड़ा है राजहंस, जो पथेड़ी लाइन से आता है। राजहंस घोड़ा होम सर्विस के लिए फेमस रहा है। जहाँ जहाँ घोड़ियाँ हीट पे होती थी, गिरधारी सिंह जी अपनी घोड़े की मीटिंग के लिए होम सर्विस देते रहे हैं। इसी वजह से राजहंस के बहुत ही बच्चे नागौर एरिए में, सीकर एरिए में पैदा हुए, जिनको अलग अलग व्यापारियों ने बाद में अपनी मर्जी की स्टैंप लगा के बेचा। तो उस वजह से उस घोड़े को थोड़ी रिकॉग्नाइजेशन कम मिली है, मगर जानकार लोग राजहंस के बारे में अच्छे से जानते हैं। ये घोड़ी, जिसका नाम है मोरनी, उम्र है 7 साल। अभी तक इसने 3 बच्चे हमारे पास दिए हैं, जो तीनों ही बछेरियाँ हैं। पहली बछेरी आलमगीर से आई, टिक्का और 2 पैर वाइट। फिर बछेरी आई पंचकल्याण शान हिंद से, जिसको हमारे रिस्पेक्टेड जुगल सिंह जी ले गए। और तीसरी बछेरी आई माथे पान और अभिजीत मार्किंग की, जो इस समय अहमदाबाद में चली गई। अब इस घोड़ी को हम मेट कराएंगे सेनापति या टैंक से। ऑप्शन आप लोग बताइएगा। टैंक घोड़े से मेरा मेट कराने का मन इसको ज़्यादा है, क्योंकि अभी मुझे दोबारा ग्रे का शौक़ चढ़ा है। अक्सर एक बात पूछी जाती है कि एक घोड़ी को प्रेगनेंसी के बाद कब तक राइड करें। इस बात का जवाब आपको कोई भी नहीं दे सकता। इस बात का जवाब आपको आपकी घोड़ी दे सकती है। कुछ घोड़ियाँ बिना प्रेगनेंसी के भी, खाली घोड़ियाँ भी 2-4-10 किलोमीटर जाती हैं, बहुत थक जाती हैं। और आज के समय भी जो लोग राइडिंग का शौक़ रखते हैं, उनके पास ऐसी घोड़ियाँ हैं जो टिल डिलीवरी डे तक भी राइड करती रहती हैं। मैं सबको ये सलाह नहीं दूंगा। पहली बात तो ये कि अगर आप अपनी घोड़ी की बॉडी लैंग्वेज को, उसके स्वभाव को नहीं समझते कि घोड़ी मेरी राइड से मना कर रही है या तेज़ राइड से मना कर रही है, तो आप हमारी बातों में बिल्कुल भी यकीन मत करें। एक्सपीरियंस्ड राइडर या अच्छा घोड़ा प्रेमी घोड़े के ऊपर बैठ के समझ जाता है कि उसका घोड़ा आज कैसा फील कर रहा है। बहुत सारे लोगों को तो घोड़े के लंगड़े होने का एहसास भी घोड़े के ऊपर बैठ के नहीं होता। सो अगर आप रूटीन में राइड करते हो और आपकी घोड़ी स्वस्थ है और वो इस चीज़ का बोझ नहीं मानती, तो हल्की फुल्की राइड टिल द डे ऑफ डिलीवरी भी आप कर सकते हो। हाँ, अगर आपको घोड़ी को भगाने का शौक़ है, ट्रॉट, कैंटर, गैलप और लॉन्ग राइड्स का शौक़ है, तो प्रेग्नेंट घोड़ी बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं की जाती। अगर आप हल्का फुल्का खेत तक जाते हो, 2-4 किलोमीटर घोड़ी को टहलाते हो, तो लास्ट तक आप उसको राइड कर सकते हो। ऐसी भी स्टोरीज़ हैं कि आदमी खेत गए और खेत में जाके घोड़ी ने बच्चे को डिलीवर कर दिया। आमतौर पे खेत 4-5-6 किलोमीटर दूर तो गांव में होते ही थे, तभी लोग घोड़ी का प्रयोग करते थे। और जब वहाँ घोड़ी ने बच्चा दिया, कुछ घंटे बच्चा जब सेटल हो गया, उठ के दूध पीने लग गया, तो लोग या उसको बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी पे लाद के, कई लोग तो घोड़े की पीठ पे ही उस बच्चे को लाद के दोबारा घर तक आ जाते थे। ऐसे कई सीन आपको फिल्मों में भी मिल जाएंगे और रियल लाइफ स्टोरीज आज से ये 20-30 साल पहले तक चलती रही थी। अभी तो खैर वो फैशन ही ख़त्म हो गया कि कोई घोड़ी को लेके खेत में जाता है। राजस्थान में ऐसा अभी भी कुछ चलता होगा, पंजाब में तो ये पॉसिबल नहीं है। एक रोचक कहानी मैं और सुनाना चाहूँगा। जिप्सी नाम की एक काली घोड़ी, समराला से एक भाई रिम्पा जी हैं, जो घोड़े भी अच्छे रखते थे और ग्रे हाउंड की रेसिंग में उनका बहुत बड़ा नाम था। बहुत ही सज्जन आदमी हैं। इस समय तो वो कनाडा चले गए। मैं घूमता फिरता उनके फार्म पे गया तो उनके पास एक काली घोड़ी थी, जिप्सी, 1 पैर वाइट और टिक्का। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या आप घोड़ी बेच दोगे? वो बोले, यार मैं तो घोड़ी बेचना चाहता हूँ, मगर मन्नू भाई ये घोड़ी
बच्चा नहीं देगी, क्योंकि डॉक्टर ने इसको मना कर दिया और ये हीट में भी नहीं आती। मैंने वो घोड़ी सस्ती सी खरीद ली, 1 सवा लाख रुपए में, और उसको मैं फार्म पे ले आया। चाल उसकी बहुत अच्छी थी। जब उनका नौकर मेरे सामने बैठ के दिखाया उसने, तो एक राउंड में ही उस घोड़ी पे मेरा दिल आ गया और वो घोड़ी मैंने ख़रीद ली। उस घोड़ी को मैं ले आया और उसके बाद लॉकडाउन आ गया, और उस लॉकडाउन के पीरियड में थोड़ा मार्च अप्रैल जैसा ही कोई समय था, तो उस घोड़ी को मैंने खूब चलाया। प्रेगनेंसी चेक कराने की ज़रूरत नहीं हुई कि जब मालिक ने बोल के दिया है कि घोड़ी खाली है, और उसने कोई ऐसा पेट वेट भी नहीं दिखाया और ना ही कोई सुस्ती दिखाई। तो लॉकडाउन में मैंने उसको खूब राइड किया, 15-20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ऑलमोस्ट एवरी डे। कभी कभी मैं फार्म छोड़ के घर चले जाता था, तो उस दिन वो छुट्टी रह जाती थी घोड़ी की। गर्मी अभी थी, मगर नाइट राइड्स अच्छी थी, क्योंकि रात को मौसम थोड़ा ठंडा होता है। उस घोड़ी को मैंने खूब राइड किया, और जैसे ही लॉकडाउन खुल गया, तो मेरे एक दोस्त हैं हर्ष शाहूकार, वो जो रहते हैं बीजापुर के पास कहीं कर्नाटका में, उन्होंने वो घोड़ी हम लोगों से शायद 2.25 लाख रुपए में ख़रीद ली। चलो। और उस घोड़ी को एम्बुलेंस चलो। में चढ़ा के भेज दिया गया। 2 दिन का सफ़र होगा एम्बुलेंस का। और जिन लोगों ने घोड़ी ख़रीदी वो भी राइडिंग के बहुत क्रेज़ी थे। जाते ही एक दिन आराम किया और उन्होंने घोड़ी पे काठी लगा ली और घोड़ी को खूब चलाना शुरू कर दिया। करीब 10-15 दिन घोड़ी मुश्किल से वहाँ रही होगी। एक सुबह उन्होंने देखा कि घोड़ी ने तो एक खूबसूरत बछेरी को जन्म दे दिया है। तो आप ये देख लीजिए कि जो घोड़ी शाम को राइड करा के आई है, सुबह उसने उसको बच्चा भी दे दिया, और वो बच्ची बहुत स्वस्थ हुई, जिसका नाम उन्होंने तोहफ़ा रखा, क्योंकि वो एक तोहफ़े जैसी थी जिसकी उम्मीद नहीं थी और वो उनको मिल गई। सो अगर आपकी घोड़ी तगड़ी दिलेर है, आप उसकी अच्छी केयर करते हैं, तो आप उसको अच्छी खासी राइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कर सकते हैं। और ये बात की तो गारंटी है कि वो घोड़ी का बच्चा स्वस्थ होगा। हाँ, कोई घोड़ी बीमार है, कमज़ोर है, और घोड़ी का जो पिछला बैकग्राउंड ऐसा है कि वो दिलेर नहीं है, तो ऐसी घोड़ियों पे राइड मत करें। मगर जो घोड़ियाँ बच्चा फेंक देती हैं, जो घोड़ियाँ ज़्यादातर लंबी प्रेगनेंसी नहीं रख पाती, उनको आप राइड करोगे, तो मुझे पर्सनल मेरा तजुर्बा है, ऐसी कई घोड़ियाँ हमारे पास आई जो बदनाम थी कि अबॉर्ट कर देती हैं, मगर एक्सरसाइज और राइडिंग के बाद वो घोड़ियाँ बच्चे को होल्ड भी कर गई और उसके बाद भी वो कई बच्चे दे गई। ऐसी एक घोड़ी थी, उस घोड़ी का नाम तो कभी शायद रखा नहीं गया, जिस घोड़ी ने मुझे घोड़ों की दुनिया में ला के दिया। वो घोड़ी भी 8 महीने तक हम लोग राइड करते रहे, उसके बेचने तक। उसकी भी यही बदनामी थी कि वो बच्चा दूसरे तीसरे महीने में फेंक देती है, मगर उस समय हम लोग उसको 8 महीने तक चलाते रहे, और जिसको बेचा वहाँ जाके उसने एक अच्छी सी बछेरी को भी डिलीवर किया। सो अपने घोड़ों की बात सुने, ना कि हमारे जैसे लोगों की बात सुने। हमारा तजुर्बा भी कच्चा हो सकता है, बाकी आपका लक, आपकी किस्मत अगर साथ देती है तो आपके साथ सब चीज़ें अच्छी होंगी। आपकी डिफ़ॉल्टर घोड़ियाँ भी बच्चे देंगी। कई बार आदमी का समय बुरा हो तो आपकी अच्छी भली घोड़ियाँ भी अबॉर्ट कर देती हैं घर में खड़े खड़े। राइडिंग की बात तो आप छोड़ ही दीजिए।